Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, as we know that your online classes are running on, and today we will read the chapter number 19 from your English text. It is a poem, Little Things. So, the children, in this poem, the poet teaches us the moral lesson that in our life, even minutes have ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक जो है हमको पोएट इसमें बता रहा है। वो बता रहा है कि एक मिनट यानी कि एक छोटी सी चीज़ की भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, महत्वता होती है, इम्पोर्टेंस होती है। वी शुड नॉट हैव ओनली हाई एम्स बट वी शुड रिमेंबर दैट बाय डूइंग लिटिल थिंग्स वी कैन अटेन फर्दर हायर एम्स। यानी कि वो उसके कहने का तात्पर्य है या वो अपने हमको इस पोएम से ये सिखाना चाहता है कि ज़रूरी नहीं है कि खुश रहने के लिए हमारे हाई एम्स ही हों, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो है हमारे जीवन को क्या कर सकती है, एक अच्छा उद्देश्य दे सकती हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं। सो नाउ लेट्स रीड द पोएम। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। यानी कि छोटी छोटी बूंदें पानी की मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ा सा सागर बनाती है। और छोटे छोटे कण जो है सैंड के, मिट्टी के छोटे छोटे कण से मिलकर क्या बनती है, एक सुंदर धरा बनती है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मेक दिस अर्थ अ प्लेजर लाइक द हेवन अबव। यानी कि छोटे छोटे ऐसे काम जिसमें जो दया से भरे हुए ऐसे काम हो। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, छोटे छोटे प्यार भरे शब्द से क्या बनती है, ये अर्थ क्या बनती है, एक बहुत ही सुंदर जगह बन जाती है। इतनी सुंदर जितनी कि क्या है, ऊपर वो आसमान में क्या है, हेवन है, जितने स्वर्ग के बराबर सुंदर जो है हमारी अर्थ बन जाती है। सो this is the poem and you have to learn this poem. Now let's do the book work of this poem. So this is the comprehension. Choose the most appropriate answer. The meaning of minute is, पोयम के अंदर मिनट का क्या मतलब कहा गया है, अ वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, वेरी पावरफुल, ऑल ऑफ दीज। सो द मीनिंग इज वेरी स्मॉल, मिनट मीन्स वेरी स्मॉल। द माइटी ओशिन इज मेड ऑफ, यानी कि जो ये माइटी ओशिन है, इतना बड़ा सागर है, वो किससे बना हुआ है, द ग्रेन्स ऑफ सैंड, द ड्रॉप ऑफ वाटर, द रिवर, द पॉन्ड्स। द माइटी जो ओशिन है वो किससे बना हुआ है, द ड्रॉप ऑफ वाटर। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now here the complete the following sentence. Little deeds of kindness are life full of pleasure. Little drops of water make the mighty ocean. Little words of love make this earth a pleasure. Little grains of sand make a pleasant land. So this book work you have to do in your book. Now here the question answer and word meaning. You will do this your notebook. So here the word, this is chapter number 19, little things. word meaning grains, food grains, यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं grains. mighty big, pleasant joyful, deeds work. Now here the question answer the following question. Is there any importance of minute things in this world? यानी कि इस पूरे संसार में छोटी छोटी चीज़ों की महत्वता है, क्या महत्वता है? Yes, there is a great importance of minutes thing in this world. बहुत ज़्यादा महत्वता है छोटी छोटी चीज़ों की, क्या है, हमारे इस संसार में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। What do drops of water make? पानी की बूंदों से मिलकर क्या बनता है, द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशिन। एक छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ा सागर बनाती है। हाउ इज़ द लैंड मेड प्लेजेंट? लैंड जो है हमारी किस तरीके से प्लेजेंट बन सकती है। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट लैंड। छोटे छोटे कण जो हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण क्या करते हैं, मिलकर एक प्लेजेंट लैंड को बनाते हैं। हाउ कैन यू मेक योर लाइफ जॉयफुल? किस तरीके से हम अपनी लाइफ को जॉयफुल बना सकते हैं, तो किस तरीके से बना सकते हैं, वी कैन मेक आवर लाइफ जॉयफुल बाय डूइंग लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपने जीवन को आनंदमयी बना सकते हैं। व्हाट इज़ द अर्थ कंपेयर्ड इन द पोएम? अर्थ को किसके साथ कंपेयर किया गया पोएम में? द अर्थ इज कंपेयर टू द हेवन इन द पोएम। पोएम के अंदर अर्थ को हेवन के साथ कंपेयर किया गया है, स्वर्ग के साथ हम कंपेयर किया गया है। What lesson do you learn from this poem? क्या हमको इस पोएम से क्या शिक्षा मिलती है? We learn this poem that we should not
हैव ओनली हाई एम्स, यानी हमारे ज़रूरी नहीं है कि हमारे हाई एम्स ही होने चाहिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, बट वी शुड रिमेंबर दैट बाय डूइंग लिटिल थिंग्स वी कैन अटेन फर्दर हायर एम्स, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को कर कर भी हम ऊंचे उद्देश्यों को पा सकते हैं. So the children, here your chapter is completed, and now this chapter is the last chapter of your syllabus. So you have to do this work in your English text notebook. So the children, that's all for today. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Thank you.